नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीख साला पर। आज की क्लास में हम लोग अलजेब्रा की लॉन्ग डिवीजन मेथड को समझेंगे। उसके लिए आज हमने दो क्वेश्चन लिया हुआ है और दोनों क्वेश्चन आपस में एक दूसरे से थोड़े थोड़े अलग हैं, तो दोनों क्वेश्चन की सोल्यूशन को ध्यान से देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से। तो सबसे पहले इसको हम इस प्रकार से कुछ लिख लेंगे। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको अगर ये तो डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, मतलब पहले पावर 3 फिर पावर 2 फिर पावर 1 फिर उसके बाद सबसे छोटा टर्म, लेकिन अगर आपको डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लिखा है, मतलब कि घटते हुए क्रम में नहीं लिखा है, तो आपको पहले घटते हुए क्रम में लिख लेना है, उसके बाद फिर मेथड अप्लाई करना है। देखिए आपको यहाँ पर x पावर क्यूब है और यहाँ x माइनस 2 है, तो आपको ये सोचना है कि x में हम किसका मल्टीप्लिकेशन करें कि हमको x क्यूब मिल जाए। तो अगर x में आप x स्क्वायर का अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो x और x स्क्वायर का प्रोडक्ट x क्यूब, बस आपको एक ही टर्म देखना है, उसके बाद फिर जो आता है वो आने दीजिए। तो x का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब और x का इसमें होगा 2x स्क्वायर और यहाँ माइनस से माइनस लगा देंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो पहला टर्म हम जो मैच कर रहे हैं तो पहले टर्म की साइन भी सेम होनी चाहिए, मतलब ये प्लस में दिया हुआ है तो हम भी ऐसे नंबर से या ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि यहाँ पर हमको वही सेम साइन दे दे। ठीक है, चलिए अब इसको माइनस करते हैं। माइनस करने में साइन चेंज कर देते हैं अलजेब्रा में। तो यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे। अब देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस दोनों अपोजिट साइन है तो इसको डिफरेंस करेंगे। इसका डिफरेंस क्या होगा, 3 में 2 गया 1, मतलब एक्स स्क्वायर, और बड़े नंबर की साइन रखेंगे। बड़ा नंबर क्या है 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस रख देंगे। ठीक, अब एक टर्म और हम आगे से यहाँ पर लिख लेते हैं 3x। अब यहाँ पर फिर हमको क्या लाना है, एक्स स्क्वायर लाना है, वो भी माइनस के साथ लाना है। तो माइनस के साथ एक्स स्क्वायर लाना है, तो एक्स में अगर हम एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, लेकिन माइनस चाहिए तो माइनस यहाँ पर लगा दीजिए। ध्यान से एकदम समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप, वीडियो को बिना स्किप किए हुए समझ में आ जाएगा। तो इसको माइनस एक्स का इन दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स का एक्स में होगा एक्स स्क्वायर, माइनस लगा रहेगा, माइनस का माइनस में होगा प्लस, उसके बाद यहाँ पर 2x, तो साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया। इसके बाद एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस है ये माइनस है, फिर से अपोजिट साइन माइनस कर दीजिए। 3x में से 2x गया x, बड़े नंबर की साइन रखते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस अंडरस्टूड है उसको नहीं लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है हम उसको लिख लेंगे -2। अब यहाँ पर x माइनस 2 लाना है। अब देखिए आपको यहाँ पर भी x माइनस 2 मिल गया, तो यहाँ पर हम केवल और केवल हमको 1 लिखना है। 1 से यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर तो बदलेगा नहीं, x माइनस 2। इसके बाद ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, x कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, रिमाइंडर हमारा आया 0 और कोसेंट आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा डिवीजन हो गया। अब एक सवाल आपके दिमाग में ये उठ सकता है कि सर यहाँ तो रिमाइंडर 0 बच गया, ये प्रोसेस फिनिश हो गया, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 नहीं बचता है, कुछ और आता है। तो रिमाइंडर क्या आए कि हम समझ जाएं कि हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाए। तो आपको बस एक चीज़ की ध्यान देनी है, जो इसकी डिग्री है ना, x माइनस 2 दिया हो चाहे कुछ भी दिया हो, जो डिवीजर होता है, डिवीजर की डिग्री से हमेशा यहाँ पर लेस आना चाहिए। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर होता है जो एक्सप्रेशन का, यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो यहाँ पर हमेशा 1 से कम आना चाहिए, मतलब 0 आना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ x माइनस 2 अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर कोई ना कोई संख्या आ जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ x स्क्वायर होता तो यहाँ पर x वाला अगर आ जाता तो हम प्रोसेस स्टॉप कर देते हैं, ये हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। ठीक, ये पहचानने का तरीका है, मीन्स इसकी डिग्री से यहाँ की डिग्री हमेशा कम होनी चाहिए। ओके, आई होप समझ गए होंगे। अब चलिए एक अगला क्वेश्चन है, उसकी मदद से हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हाँ, तो ये रहा आपके पास आज का सेकंड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। देखा इसमें क्या है, इसमें x पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5। तो हमने ये चेक करना है कि यहाँ पर ये डिग्री जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। तो 4 2 1 उसके बाद 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, 4 के बाद डिग्री 3 आनी चाहिए, यहाँ पर 3 मिसिंग है। तो अगर आप बिगिनर हैं, आप इसको सीख रहे हैं, या तो आप कोई भी गलती नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसको लिखेंगे।
4 के बाद डिग्री हम एक्स क्यूब हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब 0 इंटू एक्स क्यूब का मतलब 0 होता है, लेकिन यहाँ पर बस अपने समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ऐसे आपको जो भी डिग्री मिस होगी आप भी इसको इसी प्रकार से लिख देंगे, तो वहाँ पर आसानी से आप कर लेंगे, गलती नहीं होगी, कोई चीज़ मिस नहीं होगा। चलिए, तो वही प्रोसीजर यहाँ पर करते हैं, देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि इसमें एक ये हमको बताना था और दूसरा ये क्या है, उसमें 0 बचा था, इसमें 0 नहीं बचेगा, कुछ हो सकता है रिमाइंडर बचे, तो ये इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से इसको भी देखिएगा। आप समझ गए होंगे पहले क्वेश्चन थे, इसको करते हैं जल्दी से। x पावर 4 है, यहाँ x है, तो यहाँ पर हम x क्यूब लेंगे, x का x क्यूब में करेंगे तो क्या आएगा, x पावर 4 और माइनस 3x क्यूब। अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे ना तब भी काम चल जाएगा, लेकिन लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं, माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इससे ये कैंसिल। अब यहाँ पर तो केवल 3x क्यूब बचेगा प्लस साइन के साथ, और अगला टर्म हम लिख लेंगे यहाँ पर 4x स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करते हैं। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पर 3x क्यूब चाहिए, तो x है तो x में हम x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब मिल गया, लेकिन हमको 3 भी चाहिए तो 3 ले लीजिए, प्लस साइन के साथ चाहिए प्लस लगा लीजिए। ठीक, हम हमेशा जो पहला टर्म होगा ना उसको लाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद दूसरा तीसरा टर्म जो भी आ रहा है उसको आने दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करिए, 3x स्क्वायर का x में हुआ, यहाँ पर डॉट नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आपका 3x क्यूब प्लस का माइनस में हुआ माइनस 3 3 जा 9x स्क्वायर। अब इसको साइन चेंज कर देंगे, माइनस करना है इसलिए, इससे ये कैंसिल होगा, और 9 और 4 मतलब 9 और 4 13x स्क्वायर ऐड कर देंगे, सेम साइन है। अब यहाँ 5x हम लिख लेंगे प्लस 5x। आपको 13x स्क्वायर लाना है तो 13 यहाँ लिख देंगे, और x है तो एक x यहाँ पर कर देंगे, दोनों मिलके 13x स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 13x स्क्वायर, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, 13 3 जा 39 और माइनस लग जाएगा 39x। अब साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद 39 और 5 को ऐड कर दीजिए क्योंकि दोनों सेम साइन है, तो 44x। अब यहाँ पर 44x आ गया, यहाँ तक तो हमने लिख लिया है। देखिए ध्यान दीजिए कौन सा टर्म हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है। अब ये -5 यहाँ पर हमको लिखना है, -5। देखिए डिवीजन तब तक चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पर कोई रिमाइंडर हमको 0 ना मिल जाए या तो कोई संख्या ना मिल जाए। x जब तक x तक हम करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो अभी बराबर ही नहीं हुआ। तो 44x चाहिए हमको, यहाँ x है तो बस सिंपली हम 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 44 का x में होगा 44x, इसके बाद 44 का 3 में होगा, प्लस माइनस का माइनस में हो गया, तो 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 लगा, 3 4 जा 12 132 आया। एक बार चेक कर लीजिएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 113, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर माइनस। देखिए मेथड आने के साथ साथ आपको केयरफुल भी रहना है कि कहीं हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या तो कहीं हमारा प्लस माइनस गड़बड़ ना हो जाए। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये प्लस है ये माइनस है, दोनों के दोनों आपके अपोजिट साइन है तो माइनस कर देंगे। तो 132 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 127 बचेगा, वो भी साइन इसकी प्लस होगी। तो रिमाइंडर बच गया आपका 127। कोसेंट आ गया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 44। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर था। आई होप ये समझे होंगे आप।